वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं एसटीएस के और एसटीएलएस के, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत से कैंडिडेट का मुझे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीफोनिक और टेलीग्राम के थ्रू, चैनल के थ्रू जो है लगातार जो है इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है किस तरह से सर गाइड कीजिए। बहुत से जो है इस तरह का मिसगाइड भी कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं रिगार्डिंग बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत। तो ऑफिशियल देखिए, जो भी मैं इस सेशन में अभी लाइव में आपको ये सेशन में रहूँगा, इस वीडियो सेशन में, तो आपको निश्चित रूप से जो भी बातें बताऊंगा, जो गाइडलाइंस जो है हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसका बताऊंगा। मनगढ़ंत बातों के किसी के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। बहुत से लोग जो है आपको मिसगाइड करके चाहेंगे कि आपका जो है डिस्टर्ब करने को, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। जो गाइडलाइन है बिहार सरकार का, स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन है, उस पर ध्यान देना है। आप खुद से देख रहे होंगे कि जब से एडवर्टाइजमेंट निकला है तब से लेकर अभी तक हम लोग जो है लगातार लगे हुए हैं आपके सपोर्ट में कैंडिडेट्स, और हम लोग लगातार आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं कि सर कटअप बता दीजिए, कटअप बता दीजिए। तो देखिए, कटअप जो है एक्यूरेट कटअप बताना मुश्किल है। अगर कोई आपको अगर कटअप बता रहा है तो आप उससे प्रूफ लीजिए कि कैसे आप कटअप निकालें, उसका फॉर्मूला क्या है। कटअप आपको तभी पता चल सकता है जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को आरटीआई के तहत आप मांग लीजिए। ठीक है, कटअप उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि आपका जो है सीबीटी एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और प्लस में जो एकेडमिक है, ये दोनों को जोड़कर, ठीक है, आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो ये बात को आप 100% समझ लें, मिसगाइड ना होंगे। ठीक है, तो गाइडलाइंस जो है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का, गाइडलाइंस जो है हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हुए हैं उनके लिए, उसको मैं अक्षरश जो है मतलब लाइन टू लाइन पढ़ के समझाने का आपको कोशिश करता हूं। आप भी देखिएगा, समझिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, और मेरे तरफ से जो भी एडवाइस आपको रहेगा मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप जैसे देखे होंगे, इसको स्पष्ट रूप से आप देखे होंगे कि यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का है, आवश्यक सूचना लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या 6/2020। विज्ञापन संख्या 6/20 के तहत सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस एवं सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर एसटीएलएस के पदों पर चयन हेतु दिनांक 3/12/2020 को अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिया गया था। उक्त सीबीटी में प्राप्त अंक तथा शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर, ध्यान रखिएगा, सारा बात को मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि सीबीटी में प्राप्त अंक तथा शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तदनुसार उक्त पदों के लिए मेरिट के आधार पर रिक्तियों के अनुसार 1:2.5, मतलब एक सीट पर 2.5 गुना कैंडिडेट के अनुपात में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया जाना है, जिसे समिति के जो है वेबसाइट जो है दिया हुआ है पर अपलोड प्रकाशित कर दिया गया है। सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यानुपरांत तदनुसार रिक्तियों के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो है फाइनल जो है सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक, सेकंड नंबर पॉइंट इसमें दिया है कि सीबीटी में क्वालिफाइड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे बोलें, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जिसे सीबीटी कहते हैं, में क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए तिथि, समय तथा स्थान निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। देखिए, इसमें दिया हुआ पद दिया है सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, जिसे शॉर्ट में एसटीएलएस बोलते हैं। तिथि दिया हुआ है कि 28 जून 2021 जो सोमवार है। टाइम दिया है कि समय दिया है कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। सीरियल नंबर 1 से 26 के कैंडिडेट को, और टोटल अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी 26। ठीक है, एसटीएलएस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, उसमें जो कैंडिडेट जाएंगे वो सीरियल नंबर 27 से 52, टोटल अभ्यर्थी जाएंगे 26। इसी तरह 29 जून 2021 को मंगलवार है, उस दिन जो है 10 से 1 होगा और 2 से 5 होगा। उसमें जो है सीरियल नंबर 53 से लेकर 104 के कैंडिडेट जाएंगे, वहाँ पर टोटल 26 कैंडिडेट जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह 30 तारीख को 30 जून को होगा 10 से लेकर 1 और 2 से लेकर 5, उसमें सीरियल नंबर 105 से लेकर 156 कैंडिडेट, टोटल 26 कैंडिडेट जाएंगे। और ये स्थान जो है वो स्थान आपको देखिए जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राष्ट्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना, मतलब राष्ट्र स्वास्थ्य समिति शेखपुरा का जो है वहाँ पर आपको होना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप इसे गूगल करके आप देख सकते हैं, एड्रेस जाने का कैसे जाना है गूगल पर। तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जिसे शॉर्ट में SIHFW भी बोलते हैं, शेखपुरा पटना 14 में आपको जाना है, ठीक है। तो ये रहा STLS के कैंडिडेट का। अब हम लोग चलते हैं STS के कैंडिडेट का। चूँकि स्थान जो है एक ही है, एक ही जगह पर दोनों कैंडिडेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे वो STS हो या फिर STLS हो, ठीक है। तो देखिए STS के कैंडिडेट के लिए अब मैं चलता हूँ, स्थान वही है, फिर से मैं बोल दूँ, चाहे STLS हो चाहे STS कैंडिडेट हो, राष्ट्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना 14 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर जो STS के कैंडिडेट हैं, उनको जो है 28 जून 2021 को सोमवार को 10 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 72 तक कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट वहाँ पर रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए STS के लिए वो 86 रहेंगे, 86। इसी तरह 29 जून 2021 को मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन जो है टाइमिंग जो है वही 10 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा और उसमें जो है सीरियल नंबर 173 से 344 कैंडिडेट जाएंगे, टोटल 86 कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से 86 जोड़कर मैं दो शिफ्ट में कहने का मतलब कि एक शिफ्ट में 86, तो टोटल जो है आपको उस तरह से जाएंगे कैंडिडेट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 86 का है तो 172 कैंडिडेट टोटल जो है आपका जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक शिफ्ट में 86 कैंडिडेट, ठीक। इस तरह 30 जून की बात की जाए, 30 जून को बुधवार को सीरियल नंबर 345 से लेकर 516, टोटल जो है 86 कैंडिडेट, मतलब 172 कैंडिडेट, ठीक है। 172 कैंडिडेट जो है जाएंगे। ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट का और इसको ही फॉलो करना है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जो गाइडलाइन है सरकार का उसको फॉलो करना है, फालतू का किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि लगातार आप लगे हुए हैं। मैं भी चाह रहा हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से जितने कैंडिडेट है सबका सिलेक्शन हो जाए, टोटल पोस्ट पर मेरे चैनल के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, मेरा यही शुभकामना है। अब आगे देखिए, पहले चरण मॉर्निंग में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइमिंग जो है वो 9:30 एवं दूसरे चरण आफ्टरनून जो 2 से 5 चलेगा में आने वाले अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन टाइम जो होगा वो 1:30 PM मतलब 1:30 बजे निर्धारित किया गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, शॉर्टलिस्टेड मतलब क्वालिफाइड अभ्यर्थी उक्त तिथि तक प्रकाशित सूची या तिथि के अनुसार निम्नांकित सभी, ठीक है, प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक 100 प्रमाण पत्र छाया प्रति अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त डॉक्यूमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार का जो गाइडलाइन है उसको मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है पहला है कि 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। मैं अपने तरफ से एडवाइस दूंगा कि जो फॉर्म में आपने अप्लाई किया था उसी को फोटो को ले जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जो फॉर्म भरते समय आपने अप्लाई किया था उसको ले लीजिए, और नहीं हो तो अपडेटेड फोटो अभी 2 साल के बाद जो है 1 साल के बाद आपका अपडेटेड फोटो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड निश्चित रूप से आपको रखना ही रखना है, ठीक है ना। फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको रखना है। इसके बाद जो है जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपको रखना है, ठीक है। तो मेरे तरफ से ये जो इतना पॉइंट है उसके रिगार्डिंग मैं यही बोलूँगा कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, मतलब मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक में, चूँकि STS के लिए या जो आपका गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा था वो BSc मांगा था। तो मेरे तरफ से एडवाइस है कि आप मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके जाएं, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लेके जाएं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और फोटोकॉपी, मार्कशीट का फोटोकॉपी, ये सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लेके जाएँ। साथ ही साथ जो है आप जो है अपना जो पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये सब जो है डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी जरूर लेके जाइएगा। अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने बताया है STS के लिए कि आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए। कॉमर्स आर्ट्स के जो कैंडिडेट हैं उनको STS में 100% नहीं होना जा रहा है, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए गलती से फॉर्म भर दिए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का, अगर आप आर्ट्स के कैंडिडेट हैं, कॉमर्स के कैंडिडेट हैं और STS का फॉर्म भरे हुए हैं, समय की बर्बादी आपकी। ठीक, इसके बाद जो है इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है कि एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ का आपको होना चाहिए। ठीक है, और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव। ठीक है, मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस से ही नहीं होगा, आपको मोटरसाइकिल चलाने आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि मैं पहले भी बताया था कि आपको जो है मोटरसाइकिल मिलेगा और जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको स्कूटी मिलेगा, उसका तेल का खर्च जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाएगा फील्ड विजिट करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चले तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर STLS का, तो इसमें कह रहा है कि DMLT होना चाहिए और BMLT फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, और एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। अब परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। ठीक है, आगे देखिए, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। यूपी के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में 10% पे उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है, मतलब अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं। सीधा मेरा कहने का मतलब यही है कि बगल में यूपी है, झारखंड है, तो जो बगल के जो कैंडिडेट मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 10% में मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता का नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा इस बात को। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी, जिसे CO बोलते हैं, राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र अविवाहित और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने माता पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, ये सब आपको सर्टिफिकेट आपको रेडी करके जाना है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है, विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर, ठीक है, का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको। आगे है कि आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के दशा में, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के हैं EWS के हैं उनके लिए है कि दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। आगे क्या है पॉइंट, यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें क्या है। आगे बोलता है, ये राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार का, जो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन है कि दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकार मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन का जो प्रमाण पत्र है आपके पास होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, ठीक है, नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपयुक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र नहीं लाते हैं या तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप बहुत अलर्ट होकर जाइएगा, एक बार मौका दे रहा है आपको, समझ जाइए, इसके लिए कोई अतिरिक्त जो है समय आपको नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने का के लिए समिति जो है स्वतंत्र होगी, मतलब उनके ऊपर है कि आपको क्या करेगा आगे। आपका योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। ऐसा नहीं कि आपके पास BA का सर्टिफिकेट है और फॉर्म भरते BSc लिख दिए तो आपको कहेगा कि मेरे पास BSc है, नहीं, आपको जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि कट ऑफ डेट मतलब 1/1/2020 के पूर्व की होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट दिया है पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। सही बात है, आपका जिम्मेवारी है, आप लगातार देखते रहेंगे। शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS और ईमेल के माध्यम से दी गई है।
ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेदार नहीं होगा, मतलब जिम्मेवार नहीं होगा, आप फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं आप खुद के। और देखिए आगे क्या है, राजेश कुमार लिखे हुए हैं, ये उप सचिव हैं, सह प्रभारी मानव संसाधन बिहार सरकार के सर हैं, ये सचिव सर हैं, उप सचिव। और नीचे देखिए एक कोटेशन दिया हुआ है, वो सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कोटेशन है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सरकारी अथवा गैर सरकारी वह व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करता है तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्व से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। मतलब किसी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो पूरा मैंने बताया, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैंडिडेट। आप ध्यान से देखें, पढ़ें, इसे समझें। थैंक यू वेरी मच।